एक बार फिर से मैं प्रेम शंकर पाठक फास्ट ट्रैक सर्वे के माध्यम से आपके सामने लाइव हूँ फेसबुक पे। और आज जो है हमारे नए मेहमान जो है यूपीएसआई सब सब इंस्पेक्टर हरियानंद सिंह जी हैं। आज मैं अपने शो में सर का स्वागत करना चाहता हूँ। बहुत ही अपना कीमती समय निकालकर सर मेरे साथ लाइव में आए हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव शो में जुड़ने के लिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम शंकर पाठक जी। और जो भी हिंसा हो रही है हमारे देश में इतने सारे नौजवान सड़क पे आ गए हैं, उसको लेके हम लोग आज लाइव प्रोग्राम कर रहे हैं। सर भी अपना सुझाव देंगे कि जो भी छात्र भड़के हुए हैं वो इतना न भड़के। और आगे जो मोटिवेशन है सर के माध्यम से हम सुनेंगे। हाँ सर, जो सरकार का अग्निपथ मिशन है उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये जो अग्निपथ जो मिशन है, इसमें राय बनाने के पहले हमें समझना पड़ेगा कई सारे पहलुओं को। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो लोग प्रभावित हैं इससे, उनके ओपिनियन को समझना पड़ेगा। उनके लिए क्या फायदा और क्या नुकसान है, इस टॉपिक को समझना पड़ेगा। उसके बाद ही कोई राय बनाई जा सकती है। तो अगर हम बात करें कि जो ये मिशन अग्निपथ प्रोग्राम लेकर के आया गया है, एक्चुअल में है क्या, और युवाओं को उसको फायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है। क्योंकि क्या है कि अगर हम इस टॉपिक को बिना समझे हुए कोई ओपिनियन बनाएंगे ना, तो फिर समस्या कैसे पैदा होगी। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि समझना कि ये अग्निपथ 4 साल का प्रोग्राम है। ठीक है, इसमें यस। से 25% लोगों को परमानेंट किया जाएगा और 75% लोगों को वापस रिटायर कर दिया जाएगा 4 साल बाद। ये रिटायरमेंट वाली बात इतना लोगों को चुभ रही है, जिसकी वजह से ढेर सारे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, आगजनी की जा रही है, रोड जाम किया जा रहा है, पत्थरबाजी की जा रही है, बहुत सारा उथल पुथल किया जा रहा है। समझने वाली बात यह है कि जो भी बच्चे, जो भी लोग ये कर रहे हैं, उनकी उम्र 17 से 22 साल के बीच में है। जो भी लीडरशिप है, जो उनको बता रही है, जो गाइड कर रही है, वहां पे बहुत बड़ी समस्या है। वो उनको ढंग से समझा नहीं पा रही है। ये यूं कहो कि मिसगाइड कर रहे हैं, क्योंकि लीडरशिप में बहुत बड़ी चीज होती है। ए गुड लीडर एक्टिवली गाइड एंड ए बैड लीडर एक्टिवली मिसगाइड। तो कहीं ना कहीं बच्चे मिसगाइड हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि ये अग्निपथ योजना बच्चों के फायदे में है कि नुकसान में है, तो हमें समझना पड़ेगा कि उनके 4 साल के ड्यूरेशन में उनको कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, और उसके बाद जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको कौन सी सुविधाएं मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से आप इस ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये युवाओं के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर मैं पिछले इस समय जो प्रोग्राम चल रहा है उससे कंपेयर कंपेयर करें, तभी आपको पता चल जाएगा कि नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है, जिसको हम लोग अभी आगे प्रोसीड करेंगे, डिस्कस करेंगे। मैं आपको दो कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, फायदे यस और सर। नुकसान को समझना चाहते हो। जैसे मान लीजिए, अभी किसी भी बच्चे का साल में एक बार मौका मिलता है फौज में भर्ती होने का। डिस्ट्रिक्ट वाइज भर्तियां चलती हैं। एक जिले की यस सर। भर्ती साल में एक बार होती है। टीओडी की वजह से हर 6 महीने पे भर्तियां होंगी, मतलब एक साल में 2 मौके बच्चों को मिलेंगे। पहले क्या था कि भर्तियां कम होती थी, अभी क्या है कि हम्म। भर्तियां ज्यादा होंगी। उसका कारण यह है क्योंकि हर 4 साल पे रिटायरमेंट होगा। तो ज्यादा भर्तियां होने का मतलब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं, ज्यादा लोगों का सिलेक्शन होगा। वो अलग बात है कि 4 साल बाद जो है वो 75% लोगों को रिटायर कर दिया जाएगा। कोई भी बच्चा हाई स्कूल पास करने के बाद जनरली क्या करता है, या तो फौज की तैयारी शुरू करेगा, या फिर इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन करेगा, और उसके बाद कोई तैयारी शुरू करता है। हम एक एग्जाम्पल देते हैं और उसको आगे प्रोसीड करते हैं। माना कोई बच्चा है जिसने हाई स्कूल पास करने के बाद फिजिकल की तैयारी शुरू की और उसका सिलेक्शन हो गया। वहीं पे दूसरा बच्चा है जिसने फौज ज्वाइन नहीं किया और 12th किया और उसके बाद उसने ग्रेजुएशन किया। अब ये बच्चा जो 10th पास करने के बाद उसने फौज ज्वाइन की टीओडी में 4 साल के लिए, उसका उसी 4 साल के ड्यूरेशन में इंटर करवा दिया जाएगा, और ग्रेजुएशन के भी लिए अभी सरकार ने बताया कि ग्रेजुएशन भी करवाया जाएगा। दूसरी तरफ कोई दूसरा लड़का है जिसने इंटर किया और मान लिया बीटेक कर रहा है। एक सवाल यस आपसे सर। पूछ रहे हैं हम, प्रेम शंकर भाई, कि कोई लड़का 12th करने के बाद बीटेक कर रहा है और इधर एक लड़का टीओडी में 4 साल की सर्विस देकर के आ रहा है। आपको लगता है कि दोनों के व्यक्तित्व में, दोनों की पर्सनालिटी में कुछ अंतर होगा?
एकदम अंतर होगा सर, एकदम अंतर होगा, क्योंकि जो भी सेना की ट्रेनिंग्स मिलती है वो आपको एकदम सुसंचालित कर देती है। बीटेक में तो आप फ्री रहते हैं, लेकिन सेना की जो ट्रेनिंग होती है वो पूरी तरह से आपको एग्जैक्टली वही चीज मैं सुसंचालन बताना करती चाहता हूं। चार बिल्कुल बिल्कुल प्रेम शंकर भाई, मैं बताना चाहता हूं कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है, उनके जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर वेल इक्विप्ड। आप भारत के टॉप मैनेजमेंट कॉलेज से पढ़े हुए लड़के को सेना के बेहतरीन इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग हुए लड़के के बराबर कंपेयर कर सकते हैं। कोई भी लड़का जब सेना में ट्रेनिंग लेता है तो आप खुद सोचिए उसके व्यक्तित्व में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। पहली चीज, वो डिसिप्लिन सीख जाता है, और किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए अनुशासित होना सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है। दूसरी चीज है कि आपके व्यक्तित्व में ऐसी क्वालिटीज डेवलप हो जाती हैं, तो चाहे आप कहीं भी जाए, प्राइवेट सेक्टर में जाएं या आगे आकर के गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी करें या किसी बिजनेस में जाएं, आपको इन तीनों क्षेत्रों में सफल होने के लिए उपयुक्त बनाती हैं। जैसे कौन सी क्वालिटीज हैं, ये कौन सी चीजें हैं जो व्यक्तित्व में बढ़ा इजाफा करती हैं? सबसे पहली है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। फौज में ढेर सारी समस्याएं आती हैं, लोगों को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि वो अपनी समस्याओं को सॉर्ट आउट करें। आपको नहीं लगता कि आप कोई बिजनेस शुरू करेंगे तो उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी? 100% आएंगे। आप कोई गवर्नमेंट जॉब शुरू है। करेंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगे? 100% आएंगे। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स वहां से सीख जाते हैं। दूसरी चीज आती है रिसोर्स को यूटिलाइज करने की स्किल, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स, रीजनिंग एबिलिटी, जिम्मेदारी की भावना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, करेज, स्टेमिना, सोशल अडॉप्टेबिलिटी, लोगों को सहयोग करने की भावना। और आर्मी का तो स्लोगन है सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से ऊपर उठ करके लोगों की सेवा करने की भावना। प्रेम शंकर भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं, एनी इंडिविजुअल हु कम्स इन बिजनेस विद मनी इन माइंड, मनी नेवर कम्स, बट इफ somebody comes keeping service in mind, money comes faster than he think। मैं कहना चाहता हूं कि अगर सेवा की भावना से आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो आपके पास पैसे भी आते हैं, संतुष्टि भी आती है, सब कुछ आता है। सिर्फ पैसे के लिए आप किसी बिजनेस पे जाते हैं तो पैसा भी नहीं आता, कुछ नहीं आता है। तो और क्या, और क्या। सेना की ट्रेनिंग से हमारा व्यक्तित्व बहुत बेहतर होता है, जिसको मैं देख पा रहा हूं कि कोई भी बच्चा अगर बीटेक करता है, 4 साल का समय लगाता है, 10 लाख रुपए लगाता है, और उसके बाद जो पर्सनालिटी निकलती है उससे कई गुना बेहतर पर्सनालिटी टीओडी में 4 साल की सर्विस करने के बाद निकलेगी। 20 लाख रुपए से ज्यादा इनकम हो पाएगी। जब बच्चा सर्विस कर रहा होगा उसमें उसको रेगुलर पुलिस के जैसी, रेगुलर आर्मी के जैसी सारी सुविधाएं मिलेंगी। जब रिटायरमेंट के बाद आएगा तो आसान किस्तों पर और आसान इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलेगा। गवर्नमेंट के बहुत सारे सेक्टर्स है जहां पे उसको प्राथमिकता दी जाएगी नौकरी में। प्राइवेट जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो उनको प्राथमिकता देंगी। आपको नहीं लगता है कि ये बहुत बेहतरीन, एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए? एकदम सर, एकदम जो भी आपने राय रखा वो जो है गोल्डन से कम नहीं है। और जो मेरा अगला प्रश्न है आप आपसे, जो इतने इतने छात्र इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं, उस पे आपकी क्या राय है? मुख्य रूप से जो है कुछ कुछ तो ऐसा फैक्टर है जो लगातार आंदोलन रुकता ही नहीं जा रहा है। आप लोगों को भी कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान लीजिए हिंसा भड़कती है तो आप लोगों को तो मतलब जो भी ड्यूटी से पहले आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोग कभी भी आपको सेवा के लिए बुलाया जा सकता है। तो आप लोगों पे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, और इस छात्र आंदोलन पे आपकी राय क्या है? प्रेम शंकर भाई, छात्र आंदोलन से हिंसा भड़क रही है, लगातार भड़क रही है, और बहुत सारे नेता, बहुत सारे लोग बच्चों को मिसगाइड करके भड़का भी रहे हैं। सवाल ये है कि गलती सरकार की है कि बच्चों की है कि कोई तीसरा फैक्टर है जो यहाँ पे समस्या पैदा कर रहा है? तो यहाँ पे जो बेरोजगार युवा है जो फौज की तैयारी करते हैं, उनकी भी गलती नहीं है और ना गलती सरकार की है। उनको गलत चीजें गलत तरीके से सर्व की जा रही है। कोई भी 17-18 साल के बच्चे हैं जिन्होंने फौज में जाना, जिनके लिए नौकरी नहीं है, फौज में जाना जिनके लिए जिंदगी है, वो उसको अपना पैशन मानते हैं, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। मैंने देखा है, मैं 10 साल तक डिफेंस
एजुकेटर रहा हूं, सैकड़ों बच्चे हर साल फौज में जाते हैं हमारे इंस्टीट्यूट से, जाते रहे हैं। यस सर। मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर जोश और जुनून, जो पागलपन होता है फौज के लिए, उसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। हर सुबह 3 बजे उठ करके ग्राउंड पर और घंटों पसीने बहाना, बिना किसी संडे के, बिना किसी वीकेंड के, ये बिना जोश जुनून पागलपन के संभव नहीं है। जब उस जोश जुनून पागलपन पे बताया जाता है कि खतरा है, तुम्हारे साथ धोखा किया गया है, तुम्हारे साथ चीट किया गया है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है, तुम्हारा बचपन का सपना तुम्हारे सामने चकनाचूर हो रहा है, तब जाहिर सी बात है कि प्रतिशोध होगा। लोग सड़कों पर उतरेंगे, समस्या पैदा होगी, आगजनी होगी, वायलेंस होगा। लेकिन अगर यही जिम्मेदार लोग सही राय दे, एक्चुअल में इसके क्या फायदे हैं उन तक बताएं, अभी जो सिस्टम चल रहा है उसका और जो नया टूर ऑफ ड्यूटी टीओडी अग्निपथ शुरू हुआ है, दोनों में सिमिलरिटीज क्या हैं, अच्छाइयां क्या हैं, इस चीज के बारे में बताएं, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इससे ऐसी एक भी घटना घटित नहीं हो सकती है। दूसरी बात, इन बच्चों की आड़ में मुझे ऐसा 100% मैं पूरा विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन बच्चों में की आड़ में कुछ अराजक तत्व जरूर आकर के उपद्रव कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी बच्चा जिसके लिए देश सर्वोपरि हो, वो देश की संपत्ति को इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ समय के लिए वो भड़क जरूर सकता है, क्योंकि मोहब्बत इतनी कठिन है, इतनी शिद्दत के साथ वो किसी चीज को चाहता है, लेकिन फिर भी देश की संपत्ति को वो इस तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। मैं कहना चाहता हूं, जो भी हमारे देश के सम्मानित व्यक्ति हैं, जो नेता हैं, उन्हें एक अपने स्टेटमेंट्स फेवरेबल करने चाहिए, क्योंकि दुनिया के टॉप 5 देश आप निकाल लीजिए जहां पर ये वाला सिस्टम लागू है। कहीं 4 साल का है, कहीं 5 साल का, तो कहीं 6 साल का है। भारत के लिए ये सिस्टम लागू करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं एनसीसी का कैडेट रहा हूं। एनसीसी 2 साल की होती थी, अभी 3 साल की हो गई है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो लोग एनसीसी करते हैं और जो लोग एनसीसी नहीं करते हैं, दोनों के व्यक्तित्व में बहुत बड़ा अंतर होता है। यूनिटी एंड डिसिप्लिन उसका योगो है। सोचो, एनसीसी तो फौज का बहुत छोटा हिस्सा है। जब बच्चा 4 साल की सर्विस देकर के फौज से आएगा, तो उसके व्यक्तित्व की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। प्रेम शंकर भाई, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आप आप इमेजिन करिए, कल्पना करिए कि कोई बच्चा है, कोई लड़का है जो टीओडी के तहत भारतीय सेना में भर्ती होता है। 6 महीने का उसने बेहतरीन, संघर्षपूर्ण, कठिन प्रशिक्षण किया। उसके बाद उसने 3.5 साल की सेवा दी, सर्विस दी, और फिर वो रिटायर होकर के वापस आ जाता है। अब उसके हाथ में लगभग लगभग 20 लाख रुपए हैं। किस तरीके से? क्योंकि जब वो रिटायर होगा तो 11,75,000 रुपए उसको रिटायरमेंट के समय में मिलेगा, और ड्यूरिंग सर्विस 30,000 से 40,000 के बीच पे उसकी सैलरी होगी। अगर उसके घर में कोई बड़े खर्चे नहीं हैं, जैसे घर बनवाना, बहन की शादी करना, भाई की शादी करना, तो बहुत आसानी से वो 30 लाख रुपए आराम से सेव कर लेगा। अब 4 साल बाद, इतनी बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद, उसने 20 लाख रुपए में से 5 लाख रुपए लगा करके एक छोटा सा कोई बिजनेस शुरू किया। मैंने मान लिया कि चाय का बिजनेस शुरू किया। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके की सर्विस माइंड सेट से चाय परोसेगा, हो सकता है कि आपके मम्मी आपको कभी उस तरीके से चाय ना परोसी। और जब इस सर्विस भावना से वो चाय परोसेगा, तो आपको क्या लगता है उसका चाय का बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? अब उसके सामने वो जो एमबीए करने वाले हैं, कहाँ उसके सामने टिकेंगे, भले वो एमबीए कर लिए हों। क्योंकि सेना का सबसे बड़ा मैंने रूल देखा है, जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है। एक सामान्य इंजीनियर हो गया और एक सेना के इंजीनियर हो गया। सामान्य इंजीनियर के सामने अगर बारिश होगी तो वो पुल का काम रोक देगा, लेकिन सेना के इंजीनियर के सामने बारिश होगी तो उसको पता है कि किस सैनिक से कौन सा काम कराया जा सकता है। तो दोनों में सबसे बड़ा फैक्टर है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन खराब होते हुए भी सेना का इंजीनियर काम कराता है, और सिचुएशन अगर खराब हो गया तो सामान्य इंजीनियर काम नहीं कराता है।
तो ये इसमें सबसे बड़ा एग्जैक्टली फैक्टर एकदम सही सिचुएशन बात है। रिएक्शन से। हम और इसको प्रेम शंकर भाई, इसको हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। क्या है कि सेना में बोला जाता है कि मुश्किल वक्त कमांडो शक्त, मतलब उनके लिए कोई मुश्किल वक्त होता ही नहीं है। कल्पना करिए कि आज तक क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ है जहां पर सेना ने हाथ खड़े कर दिए हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा? मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप ऐसा एक भी इवेंट नहीं पाएंगे पूरे इतिहास में। अगर सेना हाथ खड़ा कर देगा तो सोचो उसके बाद क्या बचता है। उनकी ट्रेनिंग ऐसी और होती है कि उन्हें हाथ कभी नहीं खड़े करने होते हैं, और ये माइंड सेट आदमी के जहन में आ जाता है। भारतीय सेना दुनिया भारत के किसी भी समस्या में जब कोई सॉल्यूशन नहीं होता है तो सेना बुलाई जाती है। और ये कौन से लोग होते हैं? वही लोग होते हैं वही लोग होते हैं जो भारतीय सेना से बाहर निकल करके, उनको बड़े सम्मान के साथ देखा जाता है, बड़े रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, और कहीं भी जाते हैं तो एकदम सफल महसूस होते हैं। दोस्त, मैं ये कहना चाहता हूं बहुत शॉर्ट में, मेरी ओपिनियन ये है टीओडी के बारे में, अग्निपथ के बारे में, कि ये बहुत ही बेहतरीन स्कीम है, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिन भी लोगों ने इस स्कीम को बनाया है बहुत दूरदर्शिता के साथ बनाया है। आज नहीं तो कल हमारे जितने भी फौजी भाई हैं जो तैयारी कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, वो पक्का इसको समझेंगे और उस पर पूरी तरीके से अपनी सहमति भी देंगे। अब आपको करना क्या है? जो भी दोस्त हमारे तैयारी कर रहे हैं, फौज में जाना चाहते हैं, 90 दिन में पहली भर्ती शुरू हो रही है। आप फिजिकल की तैयारी करिए तगड़े तरीके से, क्योंकि सिलेक्शन का प्रोसीजर एकदम सेम है। पहले फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, फिर रिटन एग्जाम होगा। रिटन के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, मेरिट में नाम आएगा तो आपको सेना में ले लिया जाएगा। आप ये समझ लिए कि अभी आप प्रेम शंकर हैं, अगर आप टीओडी पास कर लेते हैं तो अग्निवीर प्रेम शंकर हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि कोई भी बच्चा जिसके नाम के सामने अग्निवीर लग जाएगा कभी डिप्रेस महसूस करेगा, कभी ऐसा कुंठित तो हो महसूस ही नहीं करेगा? सकता। अरे प्राउड महसूस करेगा भाई, प्राउड और महसूस करेगा। और ये प्राउड की भावनाएं ही लोगों को हरदम बेहतर करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो अच्छे तरीके से तैयारी करिए और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ। सर, जो भी मतलब आपने तो इस सेकंड क्वेश्चन में तीसरा जो सवाल था मेरा उसका भी आपने जवाब दे दिया। क्योंकि जो तीसरा फैक्टर है, लगातार हिंसा लोग कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता था आपसे कि इसका असली जिम्मेदार कौन है, सरकार या बेरोजगार? तो मेरा इसका जवाब मुझे मिला कि न सरकार है न बेरोजगार है। जो माइंड वॉश करने वाले लोग हैं वो न सरकार है न बेरोजगार है, वो दोनों के बीच की कड़ी है। इससे जो आपने बिल्कुल, और सेकंड इस क्वेश्चन दिया। प्लेटफॉर्म से प्रेम शंकर भाई, आपके प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, क्योंकि मैं इस समय फील्ड में ही हूं, मुझे पता है किस तरीके से बच्चों को माइंड वॉश किया जाता है। मैं गुजारिश करता हूं और सब तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि कृपया युवाओं को गुमराह मत करें। उनके पास बहुत एनर्जी है, उसको डिस्ट्रक्टिव तरीके से बेकार मत होने दें, कंस्ट्रक्टिव तरीके से भारत निर्माण के लिए, देश निर्माण के लिए यूज होने दें। सर, चौथा क्वेश्चन आपके सामने मैं ये रखना चाहता हूँ कि जैसे सरकार ने तो तुरंत फैसला दे दिया अग्नि पथ का मिशन पे, और उस फैसले में लगातार जैसे छात्रों का दबाव आया तो उसमें बार बार बदलाव किया जा रहा है, तो इसका फिर क्या पड़ने वाला है? देखिए, क्या ये कुछ तो सही है? बदलाव होने चाहिए। देखो, बच्चों के फेवर में कुछ बदलाव होने चाहिए। जैसे जब ये स्कीम आई हुई थी उस समय इसका जो क्राइटेरिया रखा गया था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था एज का, वो 17.5 से 21 साल का था। अब क्योंकि पिछले 2 सालों में भर्तियां हुई नहीं है, तो हो सकता है इसमें से कई सारे लोग जो इस 2 साल में तैयारी किए वो ओवर एज हो सकते थे, तो उसमें एज का रिलैक्सेशन उनको देना चाहिए। इसी तरीके से कुछ बदलाव हैं। जैसे कोई बच्चा है जो अपने सर्विस के दौरान अगर ग्रेजुएशन करना चाहता है तो उसके लिए व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उनके व्यक्तित्व के लिए ट्रेनिंग के साथ साथ एजुकेशन उनके बेहतर हो सके, उनकी स्किल्स डेवलप हो सके, कंप्यूटर स्किल्स डेवलप हो सके, और दूसरी सारी सॉफ्ट स्किल्स वो डेवलप हो सके, ताकि जब वो रिटायरमेंट के बाद 4 साल बाद वापस आए तो कारपोरेट सेक्टर में अच्छी सर्विस दे सके। तो ये सारी सुविधाएं सरकार को मुहैया करानी चाहिए, क्योंकि आखिर युवा हमारे सबसे बड़े रिसोर्स हैं।
अगर युवा शक्ति देश के ज्यादा से ज्यादा काम आ सके तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन जो है हम आपसे करना चाहते हैं, आपने जो है लखनऊ WDA से टीचिंग भी की, आप बहुत ज्यादा युवाओं को ट्रेन भी किए, और आज खुद ही टीचिंग करने के बाद आज खुद भी आप सफल हैं, आप प्रशासनिक सेवा में आज कार्यरत हैं। तो मुख्य रूप से मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आप एक मोटिवेशन के मतलब पूरी तरह से ब्रह्मांड कहा जाए वो आप इस समय हैं, तो अपनी तरफ से आप युवाओं के लिए कुछ मोटिवेशन संदेश दीजिए सर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आई, क्या आप सवाल को रिपीट कर सकते हैं क्या? हाँ सर, हाँ सर, आप जो है डिफेंस के मतलब टीचर रह चुके हैं WDA के माध्यम से, तो आप जो है डिफेंस के जो छात्र हैं उन पे उनको क्या आप मोटिवेशनल मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, डिफेंस के जो छात्र हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मेरा बचपन का सपना था फौज ज्वाइन करने का, और मैंने बड़ी शिद्दत से इसकी तैयारी की थी, लेकिन किसी वजह से मैं फौज ज्वाइन नहीं कर पाया। फिर मेरा झुकाव पुलिस की तरफ आया और आज आपके सामने बैठा हूं। मैं इसके अलावा मैं अपनी जिंदगी में कुछ चाहता नहीं था दोस्तों, क्योंकि मैं कोर हार्ट फौजी हूं, 10 साल एजुकेटर रहा, उसके पहले एस्पिरेंट रहा। मैंने अपनी जिंदगी के बेहतरीन देश कीमती समय फौज को समझने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए और उसके लिए बच्चों को तैयार करने के लिए लगाए हैं। और अभी भी यूनिफॉर्म सर्विस में हूं, पुलिस में देश की सेवा कर रहा हूं। भारत का युवा बहुत मोटिवेटेड है। डिमोटिवेटेड तब होता है जब उसको अपनी क्षमता दिखाने का मौका नहीं मिलता है। मैं कहना चाहता हूं कि वो मौके अब आपको हर 6 महीने पे मिलते रहेंगे। आपको फोकस्ड हो करके तैयारी करने की आवश्यकता है। टूर ऑफ ड्यूटी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित होगी, इसकी मैं गारंटी देता हूं। उसका मैं 2 कारण आपको बताता हूं। पहला कारण यह है कि फौज की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ट्रेनिंग मैकेनिज्म है, वो चरित्र निर्माण करता है, राष्ट्र निर्माण करता है। और कोई भी व्यक्ति सफल तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका चरित्र बेहतरीन ना हो। आप 10 लाख रुपए खर्च करके बेहतर से बेहतर इंस्टीट्यूट में इस तरीके की शिक्षा और ट्रेनिंग नहीं प्राप्त कर सकते हैं जिस तरीके की ट्रेनिंग आप सैलरी उठाते हुए इंडियन इंस्टीट्यूट, डिफेंस इंस्टीट्यूट के साथ उठा सकते हैं। दूसरी चीज कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत में फौज में आने वाले ज्यादातर युवा जो है वो गांव के होते हैं, पुअर मिडिल क्लास या पुअर फैमिली से होते हैं। आपके पास अगर फौज ज्वाइन नहीं कर पाए आज जो है हमारे साथ सर हरिवंश सिंह जी जुड़े थे, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से उनका कटा है कनेक्शन। एक बार फिर से मैं जोड़ने का प्रयास करता हूँ।